ऐसी थी 6 महीने सोने वाले कुंभकर्ण की सुहाग रात। दोस्तों, क्या आप जानते हैं लंकापति रावण का भाई कुंभकर्ण उस रात भी सो गया था, जो हर पति पत्नी के लिए बहुत खास होती है। यानी कि शादी की वो पहली रात जब कुंभकर्ण की पत्नी अपने पति के पास जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उस वक्त कुंभकर्ण खर्राटे लेने में लगा हुआ था। पर अब सवाल ये उठता है कि जब कुंभकर्ण सो रहा था तो उसकी पत्नी कर्कटी ने उसके साथ सुहाग रात कैसे मनाई। पुराणों की माने तो कुंभकर्ण ने 3 स्त्रियों से विवाह किया था। पहले उसकी शादी वज्रज्वाला से हुई, जो दैत्यराज बलि की बेटी थी। इसके बाद उसका विवाह कर्कटी से हुआ, जो सह्याद्री की राजकुमारी थी, और तीसरा विवाह उसका तड़ितमाला से हुआ, जो कुंभपुर के महोदर नाम के एक राजा की पुत्री थी। कुंभकर्ण अपनी दूसरी पत्नी कर्कटी की सुंदरता पर इतना मोहित हो गया था कि वो उसे बस अपना बनाना चाहता था। इसलिए उसने कर्कटी से विवाह किया और उसे अपने साथ महल ले आया। शादी की पहली रात जब कर्कटी को कुंभकर्ण के कक्ष में भेजा गया तो उसने देखा उसका पति बेसुध होकर सो रहा है। ये देखकर उसका चेहरा उतर गया। उसने अपनी पहली रात के लिए जो भी सपने सजाए थे वो सब वहीं चूर चूर हो गए। कर्कटी सोचने लगी, अगर स्वामी ऐसे ही सोते रहेंगे तो हम एक दूसरे से प्रेम कैसे कर पाएंगे। कर्कटी कुंभकर्ण के पास गई और उसे जगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुंभकर्ण नींद में इतना खोया हुआ था कि उस पर कर्कटी का किसी भी हरकत का कोई असर नहीं हो रहा था। इसलिए कर्कटी ने अपने पति को जगाने की एक तरकीब सोची। दरअसल राक्षसी होने की वजह से कर्कटी के पास कई मायावी शक्तियां थी और उसने कुंभकर्ण को जगाने के लिए उन्हीं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले महादेव की प्रार्थना करके उन्हें खुश किया, जिसके फलस्वरूप उसके कहने पर शिवजी ने एक छोटी सी सेना दी। उस सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन कोई भी कुंभकर्ण को नींद से नहीं जगा पाया। कोई उसके शरीर पर चढ़ गया तो कोई उसके नाक कान में भाले डालने लगा, पर आखिर में थक हार कर सब पीछे हट गए। कर्कटी ने देखा कि उसकी ये कोशिश भी बेकार हो गई, तो उसने अपनी अगली चाल चली। उसे याद आया कि उसके पति को भोजन बहुत पसंद है, इसलिए उसने फिर से शिवजी को प्रसन्न करके उसने ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन प्रकट करवा लिया। बस फिर क्या, जैसे ही उस भोजन की खुशबू कुंभकर्ण की नाक तक पहुंची, उसके शरीर में हलचल होनी शुरू हो गई। आखिर में कर्कटी की मेहनत रंग लाई। कुंभकर्ण की नींद टूट गई और वो उठकर बैठ गए। कर्कटी बहुत खुश हुई और फिर वो दोनों प्रेम क्रिया करते हुए एक दूसरे में खो गए, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ महीनों बाद कर्कटी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम भीमासुर पड़ा। दोस्तों, वैसे क्या आप जानते हैं कुंभकर्ण वास्तव में एक वैज्ञानिक भी था। जी हाँ, वो भी ऐसा वैज्ञानिक जो अपनी बड़ी सी प्रयोगशाला में अपनी पहली पत्नी वज्रज्वाला के साथ मिलकर ऐसे ऐसे मायावी अस्त्र शस्त्र बनाता था जिसका कोई तोड़ ही नहीं था। कुंभकर्ण की ये विचित्र प्रयोगशाला किष्किंधा के एक दक्षिण में बनी हुई थी, जिसकी वजह से इसे कोई भी नहीं देख पाता था। कहते हैं कुंभकर्ण साल के 6 महीने अपनी इसी प्रयोगशाला में काम करके बिताया करता था, इसलिए वो आम जनता को जल्दी नजर नहीं आता। कुंभकर्ण ने जो दिव्य अस्त्र बनाए थे उसका इस्तेमाल उसका बड़ा भाई रावण भी करता था। और तो और कुंभकर्ण ने कई विमान भी बनाए थे जिन्हें रावण युद्ध में लेकर जाता था। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन रावण ने ज्यादातर युद्ध कुंभकर्ण के शस्त्रों की मदद से ही जीते थे। आपको बता दें, महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथों में भी कुंभकर्ण के दिव्यास्त्रों के बारे में विस्तार से बताया है और वो कितने शक्तिशाली हुआ करते थे इसका उल्लेख भी मिलता है। लेकिन रावण की तरह ही कुंभकर्ण को भी अपने ऊपर इस बात का घमंड हो गया था और कुंभकर्ण का यही घमंड उस पर भारी पड़ गया। कहते हैं एक बार कुंभकर्ण भूख से इतना बेहाल हो गया कि अपने दिव्य अस्त्र की मदद से उसने तपोवन का सारा इलाका तहस नहस कर डाला। उस वक्त उसे रोकने के लिए ऋषि मुनियों ने खून की अग्नि से एक शस्त्र बनाया और कुंभकर्ण के शस्त्र को काट डाला। ये देखकर कुंभकर्ण बौखला गया और उसने ऋषि मुनियों पर हमला बोल दिया। तब क्रोध में आकर उन्होंने कुंभकर्ण को ऐसा श्राप दिया जिससे उसका घमंड वहीं चकनाचूर हो गया। उसे श्राप में मिला कि अब वो अपनी प्रयोगशाला में जो भी अस्त्र शस्त्र बनाएगा वो अब किसी काम नहीं आएंगे। आपको बता दें, यही वजह थी जिसके कारण प्रभु श्री राम के सामने कुंभकर्ण के एक भी शस्त्र काम नहीं कर पाए और उसका वध हो गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और साथ ही वीडियो से जुड़े सवाल हमें कमेंट करके पूछना ना भूलें।